दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। सीपी शुरू से लेकर आखिर तक आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। कोई डाउट या क्वेरी या सवाल आपका रह जाता है, क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप नीचे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम से संबंधित जो न्यूज़ है, खासकर आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, और इसके साथ साथ जो चयनित शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरिट में नाम ला चुके हैं, वेटिंग लिस्ट में भी हैं, फाइनल लिस्ट में भी हैं, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कितने परेशान हो रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा। समस्या इतनी बढ़ गई है मध्य प्रदेश के अंदर कि नोटिफिकेशन से आने तक, नोटिफिकेशन सबसे पहले तो भर्तियाँ मंगवाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, ठीक है, कि वैकेंसीज़ आएँ। उसके बाद हर एक स्टेप पर नोटिफिकेशन आना हो गया, फॉर्म भरना हो गया, एग्ज़ाम चलना हो गया, रिजल्ट मंगाना हो गया, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद ज्वाइनिंग हो गई। मतलब जितने भी स्टेप हैं वो सब के सब अब आजकल मध्य प्रदेश के अंदर चैलेंज से भरे हैं। चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण पर बच्चे भी आमने सामने हो जाते हैं और सरकार और कोर्ट भी आमने सामने हो जाता है, तो इससे चीज़ें और ज़्यादा लंबी खिंचने लगती हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करूंगा कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको देख सकते हैं आप एग्ज़ाम कैलेंडर पर। अभी भी मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि वो पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है, तो उन्हें ये पता नहीं है कि 5 मार्च से एग्ज़ाम वर्ग 3 के होने हैं। टेंटेटिव डेट एग्ज़ाम कैलेंडर में आप देख सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम डेट तो फिलहाल आप यही माने कि 5 मार्च से ही आपके एग्ज़ाम होने हैं, और यही सोचकर आप अपना बेस्ट दें, यही सोचकर आप अपनी तैयारी करें। पुराने मेंबर को तो तैयारी करनी ही है, हालांकि तैयारी उनकी ऑलमोस्ट हो चुकी है, उन्हें रिवीजन करना है और लगातार टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट भी शुरू हो रहे हैं। 1 फरवरी से 30 टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस में 30 टेस्ट से इतनी बेहतर करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो, किसी भी शिफ्ट में हो, ठीक है। 4500 क्वेश्चन की FLT रहेगी, 30 ऑनलाइन टेस्ट होंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन तो तुरंत कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, या प्ले स्टोर पर जाकर एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही चैनल का नाम है, वही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। 26 तारीख को, अभी जनवरी को टेस्ट हो रहा है फ्री बैच के अंदर, एमपीटेट वर्ग 3 फ्री बैच के अंदर, दोपहर 3 बजे से। लेकिन 1 तारीख से जो 30 ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो एप्लीकेशन के अंदर ही होंगे, तो कोई भी मिस ना कर दे, आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो। लेकिन अगर आप 30 ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हो, यानी 4500 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो मैं अपने भी आपसे ये बोल रहा हूँ, जैसा वर्ग 1 और वर्ग 2 का रिजल्ट आया है, तब तो मैंने उन्हें केवल 15 टेस्ट दिए थे, उसके बाद भी हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनने ग्रुप में जुड़कर और चैनल से जुड़कर तैयारी की थी। अभी आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्टेड कंटेंट है, वर्ग 1 वर्ग 2 का अनुभव है, और मेरा जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो है, तो आसानी से आप 120 125 स्कोर कर पाएंगे। हालांकि अभी जो वनडे एग्जाम हो रहे हैं, चाहे यूपी टेट का हो, रीट का हो, अभी यूपी टेट का हुआ है, तो बच्चे जाके झंडा फहरा के आए हैं, पताका लहरा के आए हैं, 125 130 नंबर आए हैं, क्योंकि एक दिन एग्जाम होता है, 1 शिफ्ट में एग्जाम होता है। जितने, अब आप सोचिए कि अगर 4500 क्वेश्चन दिए जाएं आपको पढ़ने के लिए, तो उनमें से 150 आना हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन 30 ऑनलाइन टेस्ट इसलिए देने पड़ रहे हैं आपको क्योंकि एमपी टेट का एग्जाम डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम नहीं है, हर दिन एग्जाम चलेगा 20-25 दिन 2-2 शिफ्ट में। इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ। लेकिन जितने बच्चे पहले से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं जनवरी 2020 से, उनकी तैयारी तो इतनी हो गई है कि उन्हें सोते से जगा लो और कोई भी टेस्ट दिला लो तो 126 127 नंबर उनके आसानी से आ जाते हैं। जैसा कि परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ, लगातार टेस्ट चल ही रहे हैं। अभी नए मेंबर जितने हैं, जिनने नया फॉर्म भरा हो, उनकी प्रैक्टिस ना हो, तैयारी ना हो, तो टेस्ट आपको देना है, लेकिन प्रिपरेशन भी आपको टाइम टेबल के हिसाब से करना है। मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगा, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट। घर पर मंगाना है तो भी मंगाइए फटाफट, हैंड टू हैंड लेना है तो इंदौर छतरपुर से भी ले लीजिए, और एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। लापरवाही बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम 5 मार्च से ही होगा आपका, और 5 मार्च को ही आप फिलहाल समझें कि आपका पहले दिन ही होगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। होने के लिए आपका आखिरी दिन हो सकता मार्च के आखिरी सप्ताह तक आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्योंकि 20-25 दिन चलेगा तो आपका लास्ट डे भी जा सकता है। लेकिन यही मानिए अभी 5 मार्च से आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अभी बीच में अगर हालात बिगड़ रहे हैं धीरे धीरे, चूँकि अब जब केसेस बढ़ते हैं तो उम्मीद होती है कि अब ये कोरोना जाने वाला है, तो जैसा कि बताया जा रहा है, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि ये जल्दी से इसका पीक आ जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि 15 या 20 फरवरी तक कोरोना, ये जो कोविड-19 है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने इसलिए लगा के रखा है एमपीटीटी वर्ग 3 परीक्षा 5 मार्च से, लेकिन ये मैंने इसलिए लगा के रखा है कि अभी आपकी तैयारी मैं 5 मार्च के लिए ही कराऊंगा। पूरा प्लान हम 5 मार्च के हिसाब से करेंगे। जितने नए मेंबर जुड़ रहे हैं मेल फीमेल कैंडिडेट ग्रुप में, उनकी प्रिपरेशन भी 5 मार्च के लिए ही करेंगे। लेकिन अगर 15 फरवरी तक
कोरोना नहीं भागता है, इसके केसेस कम नहीं होते हैं, तो फिर हम सबको एक साथ आकर ये डेट आगे बढ़वानी पड़ेगी। क्योंकि एमपी पुलिस परीक्षा का तो आप हाल देख ही रहे हैं, आधे से कम बच्चे जा रहे हैं पेपर देने। मतलब सरकार ने चंदा इकट्ठा कर लिया है और बोल दिया है भाड़ में जाओ, मरो या जियो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम एग्ज़ाम कराएंगे, आपको देने आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। सरकार सुरक्षित है, अधिकारी सब सुरक्षित हैं, पीईबी के कर्मचारी सब सुरक्षित हैं। जान आपकी जान जोखिम में है, आपकी जान को खतरा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जा नहीं रहे, बीमार भी हैं, कुछ आकर बीमार हो रहे हैं, तो उन्हें कौन पूछ रहा है कि मर रहे हो कि जी रहे हो। ठीक है, उनका काम चल ही रहा है, अपनी फॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं, रोज़गार देना है उन्हें 6000 लोगों को और जान पर बनाइए 6 लाख लोगों के। पहले था कि लोग मर नहीं रहे हैं, लेकिन लोग मर भी रहे हैं और सरकार तो आंकड़े छिपाने में माहिर है ही, आप सबको पता है। 50 लोग मरते हैं तो 5 बताए जाते हैं। तो ये खेल चल रहा है, गंदी राजनीति चल रही है, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। अभी पहले 2 बार ऐसा हुआ था तो लॉकडाउन लगा था, लेकिन इस बार सरकार लॉकडाउन नहीं लगा रही है। आप अपने जान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कराकर युवाओं को खुश करना चाहती है। और कुछ ऐसे लोग हैं भी जो खुश हो जाते हैं, सरकार की या मामा जो पासा फेंक रहा है उसकी चाल किसी को समझ में आती नहीं है। लेकिन वर्ग 3 के स्टूडेंट को हम बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनकी जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझसे जुड़े हुए एक एक अभ्यर्थी की जान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुझसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, ना सिर्फ मेरे फॉलोअर हैं, ना सिर्फ मेरे फ़ैन हैं, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। और उनकी बहुत सारे मैरिड बच्चे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनका पूरा परिवार उन पर निर्भर करता है। इसलिए आपकी जान इतनी सस्ती है, इतनी मामूली नहीं है जितना एमपी पुलिस के बच्चों ने अपनी जान को बना के रखा है। ना कोई आंदोलन किया है, ना कोई विरोध किया है, ना कोई अर्जी लगाई है। तो मैं भी पीछे हट गया हूँ कि भाई जब आपको अपनी जान 2 कौड़े की लगती है तो भाई मरो या जियो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उनके रहनुमा भी हैं ऐसे कि वो उन्हें खुद धकेल रहे हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ा रहे हैं। डीएवीवी में एग्ज़ाम होने पर कितना विरोध हुआ है एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए, कांग्रेस भी सपोर्ट में आई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे परेशान हैं तो सपोर्ट में आए। लेकिन एमपी पुलिस में तो कोई परेशानी अपनी दिखा नहीं रहा। ठीक है, मर रहे हैं तो अकेले कोने में जाके मर रहे हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं और जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। ठीक है, वो उनका लुकआउट है। हम वर्ग 3 का जिम्मा अगर लिए हैं तो आपको बहुत आसानी से एग्ज़ाम दिलाएंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ और अच्छे माहौल में। ऐसे मरते जीते रोते पड़ते नहीं एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा आपको। तो 15 फरवरी तक अगर चीज़ें सामान्य होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले हम इस डेट को बदलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, कैसे भी करके, भले ही ज़मीन आसमान एक करना पड़े, विरोध आंदोलन जो भी करने पड़े हम करेंगे। ऑनलाइन कैंपेन हो आप सबके साथ, वो हम सब करेंगे। लेकिन तैयारी आपको यही मानकर चलनी है, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 5 मार्च से ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो फटाफट आप जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ। और एक चीज़ और, ये ना सोचें कि पद कम है। ठीक है, पद कम देखकर बिल्कुल चिंता ना करें कि पद कम है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आपको ये जो पद दिखाए जाते हैं कि 5000 पद हैं, अभी ये क्लैरिफाई नहीं है कि ये 5000 पद डीपीआई के हैं या जनजातीय विभाग के हैं। ठीक है, तो अभी हो सकता है किसी एक विभाग के पद हों, अभी दूसरे विभाग के आना बाकी हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा अब तक जितनी खबरें आई हैं, जहाँ से भी सोर्स से भी, न्यूज़पेपर में भी, जहाँ से भी खबरें आई हैं, बार बार देखा गया है कि अभी पूरे मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में हज़ारों पद खाली पड़े हैं। अभी आपने देखा होगा एमपी पुलिस एग्ज़ाम में 4000 पद थे, अभी 2000 रिसेंट तुरंत के तुरंत बढ़ाए गए हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो अगर लास्ट मोमेंट पे मान लीजिए आपके 20,000 पद बढ़ा दीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 9-10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, पहले 6-7 लाख थे, अभी भी 2-2.5-3 लाख फॉर्म भर गए हैं। तो मान लीजिए लास्ट मोमेंट पर या एग्ज़ाम देने के बाद आपके पद बढ़ गए, जैसा कि कई बार हुआ भी है कि एग्ज़ाम देने के बाद या एक रिजल्ट आने के पहले आपके पद बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो गया और पहले मान लीजिए आप अभी 5000 पद हैं और बाद में 20,000 पद और बढ़ा दिए, 15,000 या 10,000 पद और बढ़ा दिए, फिर आपको कितना पछताना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें, पदों से तो दिमाग ही हटा दीजिए, क्योंकि आपको तो केवल एक पद चाहिए ना अपने लिए। दुनिया भर से आपको क्या करना है, एक पद के लिए आप तैयारी कीजिए, एक पद के लिए अपना बेस्ट दीजिए। मैं कहता हूँ कि वैकेंसीज बढ़ेंगी और पोस्ट तो डेफिनेटली बढ़ना ही है। 5000 में होता क्या है, पद तो इतने सारे हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी इस बार इन्हें जॉब देनी है, पे स्केल गवर्नमेंट जैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी योग्यता एमपीटेट वर्ग 3 क्वालिफाई आपको होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट करें, पद की चिंता ना करें। अब दूसरी खबर जो है, चयनित शिक्षकों ने पीएम सीएम मंत्री, मतलब चयनित शिक्षक जो वेटिंग लिस्ट में हैं, अभी कई ऐसे जिले हैं जहां पर नियुक्ति होती चली जा रही है और कई ऐसे बच्चे हैं, देखिए 2018 में पेपर होने के बाद 4 साल हो गए हैं, सरकार को 5 साल राज करते करते हो गए हैं और यहाँ बेचारे बच्चे 4 साल से एग्ज़ाम देने के बाद घरों में बैठे हैं, बेरोजगार, परेशान। ठीक है, उनका दिमाग ये भी काम नहीं करता कि अभी हम क्या करें, क्योंकि वो दुविधा में फंसे हैं। यहाँ उनका सिलेक्शन भी हो गया है और वहाँ उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही, तो नया काम भी नहीं डाल सकते। सरकार, वैसे तो सरकार अभी आप देख लें तो मामा बिल्कुल एक्शन में लगेंगे आपको कि ये तो बिल्कुल बहुत बड़े जिम्मेदार सीएम हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब, लेकिन इनका ध्यान 2 चीज़ों पर नहीं है। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश में कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया संक्रमण के मामले में। ठीक है, मौतें भी हो रही हैं, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, मामा अनदेखी कर रहे हैं। अगर वीकेंड का लॉकडाउन ही लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक कोरोना की चेन टूट जाती
और उससे केसेस भी कम होने लगते और जान माल की हानि भी नहीं होती। लेकिन मामा अपनी अड़ी पर अड़ा है और इसके साथ साथ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कोरोना पर, बिल्कुल भी ध्यान उनका कोविड पर नहीं है और यहाँ वहाँ ध्यान भटकाया हुआ है। इसके साथ साथ बिल्कुल ध्यान उनका चयनित शिक्षकों पर भी नहीं है। हर तरीके के आंदोलन हो चुके हैं, भूख हड़ताल हो चुकी, आंदोलन हो चुके, लेकिन सरकार को एक बार भी ये नहीं लगता है कि हमारे जो भांजे भांजी हैं अब खून से अब खत लिखने लगे हैं। मतलब किसी का खून इतना एक्स्ट्रा नहीं होता है कि वो अपने खून से और राजनीतिक लोगों को खत लिखें, लेकिन आप उनकी पीड़ा समझिए, दुख तकलीफ आप समझ सकते हैं कि जिसने ये खून से खत लिखा होगा, पीएम को भी लिखा है, सीएम को भी लिखा है। अगर ये लोगों की इतनी दुख तकलीफ समझते हैं तो इस लेटर का बहुत जल्दी एक अच्छा रिएक्शन मिलने की उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, सीएम साहब से पीएम साहब तक अगर ये चीज़ें पहुँचती हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनने हमारे गृह जिले की बहुत तारीफ़ की है, छतरपुर की। अब दिखा देते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की खबर है। पीएम मोदी ने छतरपुर की तारीफ करते हुए कहा दूसरे जिले सीख लें। तो ये यही छतरपुर है जिसमें मैं रहता हूँ, जो मेरा होम टाउन है फिलहाल। इसमें जिक्र करते हुए कलेक्टर को संबोधित करते हुए गर्भवती महिलाओं के पहले 3 माह के पंजीयन, ठीक है, ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित जानकारी है। इसमें छतरपुर की तारीफ की गई है। मेरा गृह जिला है, हालांकि इंदौर में रहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोविड की वजह से मैं फ़िलहाल घर पे हूँ। इसके साथ साथ अगर इतनी छोटी छोटी बारीकियों पर प्रधानमंत्री नज़र रखते हैं कि मतलब देश है, देश के अंदर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर फिर सागर संभाग है, सागर संभाग के अंदर फिर छतरपुर ज़िला है, तो अगर यहाँ तक इतना ध्यान ये रखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो खून से लिखा हुआ खत है चयनित शिक्षकों द्वारा, उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। सीएम तो कम से कम लेंगे, पीएम अगर नहीं लेते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ जो चयनित शिक्षक हैं वेटिंग लिस्ट में हैं, फटाफट काउंसलिंग करें, दूसरी काउंसलिंग भी जल्दी करें, जितने रिक्त पद हैं उनको फटाफट भरने की कोशिश करें। और अगर कुछ नए पद बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करें। ऐसे एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट होते नहीं हैं, तो पहले तो ये वेटिंग और फाइनल लिस्ट क्लियर करें, इसके बाद दूसरी काउंसलिंग करके नए और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए हम कैंपेन चलाने वाले हैं। कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका कॉल आया है, उनने खुद बोला है कि सर हमें लीड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा पद हमें बढ़वाने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं कि आप सब हमारी जिम्मेदारी हैं, आप सब हमारा परिवार हैं, तो आप सबके लिए हमें कुछ अपने भी आप से, अगर इतने सारे लोग जुड़कर उम्मीदें रखते हैं हमसे, तो हम भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। आपके लिए पद वृद्धि के लिए हम कैंपेन चलाएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। और ये एक एनालिसिस होना चाहिए कि कितने स्कूल में कितने पद खाली हैं। ये प्रक्रिया चलती रहे, आपके पेपर चलते रहें, रिजल्ट आते रहें, लेकिन इस दरमियान अगर आपके पद अधिक से अधिक बढ़ सकते हैं तो ये खुशी की बात होगी। इसलिए आपको तैयारी पद को सोचकर नहीं करना है, आपको केवल एक पद चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए। तो पद की चिंता छोड़ें, तैयारी में लग जाएं। 1 फरवरी से लगातार टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, डेली टेस्ट होंगे आपके ऑनलाइन, और इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन होना शुरू हो रही है। टाइम टेबल से आपकी तैयारी कराई जाएगी, सभी विषय कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी इतनी बेस्ट तैयारी नहीं कराएगा कि सिलेक्शन की तैयारी करा दे 1 महीने के अंदर, ना आपकी कोई जिम्मेदारी लेगा। मैं कहता हूँ 24 घंटे 7 दिन आपके पास नंबर है, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, जब चाहे मैसेज करें, जब चाहे जो डाउट, क्वेरी, कमेंट जो आपको करना हो वो करें, आपको रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। एप्लीकेशन के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, घर पर भी मंगा सकते हैं, छतरपुर इंदौर से हैंड टू हैंड ले सकते हैं। जितना आपके लिए बन पड़ेगा उतना करूँगा, क्योंकि पूरा जी जान मैंने वर्ग 1 और वर्ग 2 में लगा दिया था, तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब उनके मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में आप देख सकते हैं, लगभग 2000 लोग व्यू तो आ ही जाते हैं, देखते हैं। स्टेटस में भी मैं लगाता हूँ जितने चयनित बच्चे होते हैं जिनकी जॉब लगती है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनके मैसेजेस के मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। आप देखें, आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि उस जगह पर आप भी बहुत जल्द होंगे, क्योंकि हर कोई स्ट्रगल करके आगे आ रहा है, हर कोई बुरे से बुरा दौर फेस करके आगे आ रहा है। उसके बाद मैं अपने सहयोग से जितना मुझसे बन पड़ता है, गाइडेंस, मोटिवेशन, या जितना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ उतना करके अगर आपको बुलंदियों पर पहुँचा सकता हूँ, आपकी अपनी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ, तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। फिर आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि कल तक आप कितना स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आज आपके पास कितनी खुशियाँ हैं। इसलिए उम्मीद बना कर रखें, उम्मीद है तो हर चीज़ संभव है, ठीक है। उम्मीद पर आसमान अगर कायम है तो आप फिर भी अपनी उम्मीदों को आसमान तक ले जा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो आपको मैं बताऊं उसको फॉलो करिए और टाइम दीजिए, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको भरोसा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि एमपी टेट वर्ग 3 हो गया, एमपी पुलिस हो गया, और इसके साथ साथ अन्य जितनी भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हों, या बात करें हाई कोर्ट, सीपीसीटी, पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, महिला पर्यवेक्षक, एमपीपीएससी प्री, ये सभी एग्जाम जो कुछ हो रहे हैं या होने वाले हैं, इन सब की तैयारी नए सिरे से शुरू हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। 26 जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, 3 दिन आपका डेमो चलेगा, और 1 फरवरी से लगातार नॉन स्टॉप आपकी क्लासेस शुरू होंगी। जो लोग मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी तैयारी कर सकते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। एप्लीकेशन एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि आपके संबंधित एग्जाम से जितने भी आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं उनसे संबंधित नोट्स और टेस्ट सीरीज तैयार कर दिए गए हैं। आप घर पर भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जो भर्ती परीक्षाएं अभी होने वाली हैं। बात करें एमपीपीएससी प्री एग्जाम भी है, सीपीसीटी भी है, हाई कोर्ट भी है, और सबसे बड़ी खबर है जो वो पटवारी, वन रक्षक की और एमपीएसआई की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। इसलिए अब वैकेंसी के नोटिफिकेशन लगातार आना जारी होंगे, आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि मुझे पता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज आनी है, आपको अब सब वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों तैयार कर दिए गए हैं। अगर आप घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगाना चाहते हैं तो घर पर हार्ड कॉपी मतलब ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन नोट्स, टेस्ट और क्लासेस भी मिल जाएंगी। इंदौर से आप ले सकते हैं, छतरपुर से आप ले सकते हैं, दोनों जगह ऑफिस है। हम इंदौर में हेड ऑफिस है, छतरपुर में भी ऑफिस है, दोनों जगह क्लासेस चलेंगी। क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, बॉयज़ के अलग, गर्ल्स के अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। 9981167757 नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से जिस एग्जाम में आपको जुड़ना है वो बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। लगातार तैयारी अभी शुरू हो जाएगी नए सिरे से। और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है आपके लिए, अब आपके नॉन स्टॉप टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे संबंधित टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। 26 जनवरी को आपका फ्री टेस्ट रहेगा एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद 1 फरवरी से लगातार डेली टेस्ट होंगे पेड बैच के अंदर। संडे को आपको फ्री टेस्ट मिलेगा फ्री बैच के अंदर, बाकी दिन आपको पेड टेस्ट मिलेगा पेड बैच के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जनवरी के महीने में आपको 7 दिन का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बम्पर डिस्काउंट का मतलब यह है कि लगभग आधी जो कॉस्ट रहेगी उस पर आपको नोट्स और टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन लेंगे तो अलग चार्ज रहेगा, घर पर मंगाएंगे तो अलग चार्ज रहेगा। स्पीड पोस्ट और प्रिंट का मिलाकर थोड़ी ज़्यादा चार्ज रहेगा, लेकिन घर पर मंगाएंगे तो ऑनलाइन आपको फ्री में जोड़ लिया जाएगा। ऑनलाइन आप जुड़ जाएंगे तो प्रिपरेशन आपकी लगातार चलती रहेगी। डिस्काउंट लिमिटेड है, कम टाइम तक है, 1 फरवरी से फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जितने लोग सफलता पाना चाहते हैं, 2022 में सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इस तरीके से तैयारी करके, तो मुझे व्हाट्सअप करें, ग्रुप में भी जोड़ लिया जाएगा। डेमो भी दे दिया जाएगा, डेमो भी आप देख सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा, नोट्स का भी, टेस्ट का भी। और ग्रुप में जोड़ने का कोई चार्ज नहीं है, वो सब फ्री रहेगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे पेड में जोड़ने के लिए तब तक आपको जोड़ा नहीं जाएगा। आपको सारा कुछ डेमो डिटेल व्हाट्सअप ग्रुप में दे दिया जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर है, तो आप लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।